निगरां हुकूमत का आम इंतखाबात से पहले झटका। पेट्रोल 13 रुपए 55 पैसे फी लीटर महंगा, कीमत 272 रुपए 89 पैसे हो गई। 1 लीटर डीजल की कीमत में 2 रुपए 75 पैसे इजाफा, कीमत 278 रुपए 96 पैसे मुकर्रर। विफाकी हुकूमत ने नई कीमतों का ऐलान कर दिया। तो जिसकी सैलरी 20,000 या 25,000 है वो तो बाइक अफोर्ड नहीं कर सकता ना। तो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ओबियसली महंगाई की वजह से, पेट्रोल की वजह से महंगाई और भी ऊपर जाती है। सैलरी आती है तो मैं खुद परेशान हो रहा होता हूँ कि मैं कैसे गुजारा करूँगा। और अब मैं देख रहा हूँ पेट्रोल की कीमत भी बढ़ी हुई है, तो मैं वही अब खुद परेशान हो गया हूँ कि अब यानी वही जो एक बजट बनाया होता है, गरीब इंसान ने बजट बनाया होता है पूरे मंथ को, पूरा बजट ही डिस्टर्ब हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी सीखपा कहते हैं कि जाते जाते निगरां हुकूमत ने वार कर दिया। महंगाई ने पहले ही जीना दो भर कर रखा है, हुकूमत के फैसले से महंगाई का नया तूफान आएगा। मरी में मुसलसल बर्फबारी से ट्रैफिक जैम, कई सयाह फंस गए। 17 मील से मरी में सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया। सड़कों पर फिसलन, गाड़ियों की लंबी कतारें, ट्रैफिक जैम होने से सयाहों को मुश्किलात का सामना रहा। मरी के कई इलाकों में बिजली भी बंद। PDMA के मुताबिक मरी में मजीद बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद इंतजामिया के मुताबिक मरी में रश कम होने पर सयाहों को दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में शदीद यालाबारी के बाद मौसम साफ हो गया। जुड़वा शहरों में धूप निकल आई। गुज़िश्ता रात तेज यालाबारी से सड़कें सफ़ेद हो गईं। गलियों में खड़ी गाड़ियों पर बर्फ के ढेर लगे रहे। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश से मौसम ठंडा ठार हो गया। सियासी जमातों की इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। पीपल्स पार्टी का आज बलोचिस्तान में पावर शो होगा। बिलावल भुट्टो खुशदार में जलसे से खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो सांगढ़ में इंतखाबी रैली की सरबराही करेंगी। मुस्लिम लीग नून का सवात में पिंडाल सजेगा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। जमात इस्लामी का दीरबाला में जलसा होगा। MKM की कराची में कॉर्नर मीटिंग्स होंगी। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 5 मकामात पर इंतखाबी रैली और दफातर पर हमले। आज़ाद उम्मीदवार समेत 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। बाजौड़ में NA 8 से आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब जाँ बहक। कला अब्दुल्ला में ANP के कारकुनों पर फायरिंग, 1 कारकुन दम तोड़ गया। कोयटा में पीपल्स पार्टी के दफ्तर के करीब धमाका, 3 अफराद जख्मी। केच में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जहूर बिलेदी के घर दस्ती बम फेंके गए। खैरात में पीपल्स पार्टी और हब में मुस्लिम लीग नून के दफ्तर पर भी दस्ती बम हमला। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल। इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज और IGs तलब। निगरान वज़ीर दाखिला और इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस को फंड्स देने के लिए भी इजलास तलब। किसी को सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं देंगे। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम के शुरा ने कहा कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबूताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए फ़ौज की तैनाती पर तबादला ख्याल। शुरा ने कहा कि फ़ौज आइनी मैंडेट और इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक फ़राइज़ अंजाम देगी। सुप्रीम कोर्ट के अब तक के अहकामात के मुताबिक बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास में फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि अदालती फैसलों के बायस बैलेट पेपर्स की छपाई से मुतल्लिक प्लान में रद्दोबदल करना पड़ा। वक्त की कमी के बायस बैलेट पेपर्स की मजीद प्रिंटिंग की गुंजाइश नहीं। पुरअमन और शफाफ इंतखाबात हमारी जिम्मेदारी हैं। इंतखाबात के नताइज कानून के मुताबिक रात 1 बजे तक देंगे। साबिक चेयरमैन PTI बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा। तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुना दिया। दोनों मुल्जिमान 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार। साबिक चेयरमैन PTI बुशरा बीबी को 1 अरब 57 करोड़ रुपए जुर्माना अदा करना होगा। बुशरा बीबी अडियाला जेल से बनीगाला मुंतकिल। साबिक चेयरमैन PTI की बनीगाला की रिहाइश का सब जेल करार। बिलावल भुट्टो ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म की सज़ा पर जश्न नहीं मना सकते। दिली अफसोस है कि उनकी अहलिया को भी जेल जाना पड़ रहा है।
साबिक चेयरमैन PTI को मकाफात अमल का सामना है। उन्होंने कहा था कि इनको रुलाऊंगा, आज खुद रो रहे हैं। साबिक चेयरमैन PTI को समझाया था मुखालफीन की औरतों के पीछे ना पड़ो, सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील नहीं करना चाहिए। मरियम नवाज ने कहा कि साबिक चेयरमैन PTI को कौमी राज बेचने पर सज़ा हुई, उसकी बीवी को भी सज़ा हो गई। क्या चोरी पर इसलिए छोड़ दिया जाए कि वज़ीर आज़म की बीवी है? दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर साबित हुए। साबिक चेयरमैन PTI की अहलिया की गिरफ्तारी पर खुशी नहीं, साजिश करने वाले घरों को चले गए। सिर्फ एक लीडर नवाज शरीफ शेरों की तरह खड़ा है।